निशांत और प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी ऑफिस ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें मिल गई तो मैं उन्हीं के साथ एडजस्ट कर लूंगी। यहाँ जो भी ऑफिस, घर, प्लॉट, बंगलो लेने के लिए आता है ना, वो सीधे हमारे पास आता है। ब्रिज बिहारी सब पे भारी। तुम सिर्फ सौम्या श्रीवास्तव की फैमिली पे भारी पड़ जाओ, वही काफी है। आपने पिता को ही नहीं मार दिया, पिता के साथ साथ अपने अंदर के पति को भी मार दिया। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि मेरा आपके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं सिर्फ पापा से आज एक ही बात पूछूंगी कि वो मुझे यूएस भेजने की जिद क्यों कर रहे हैं। इस तरह आंखों में आंखें डालकर क्या देख रही हो? पूछना चाहती हो? पूछना नहीं, कहना चाहती हूँ। आज तक सिर्फ सुनती आ रही हूँ, कभी कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए इस घर में मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे होते हुए तुम्हें कहने और सोचने की क्या जरूरत है? बड़े जब छोटों की मर्जी का ख्याल रखे, भला सोचे, तब छोटों को कुछ कहने या सोचने की जरूरत नहीं होती। मगर क्या? मगर क्या? तुम इस तरह से मुझसे बात करोगी? मुझे आंखें दिखाओगी? मुझसे सवाल करोगी? मैं इस घर की बेटी हूं, मेरे भी कुछ अधिकार है। मैं सिर्फ वो अधिकार की बात कर रही हूँ। देखो, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो गई कि अपने अधिकारों के बारे में मुझसे बात कर सको। और तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या जाना आज तक पापा, क्या जाना? मैं भूखी थी तो आपको मतलब नहीं था, मैं बिलख रही थी तो आप डिस्टर्ब होते थे, मेरे दर्द से अनजान थे। मैं बीमार हुई तो मम्मी ने अपनी ममता का आंचल मेरे सर पर रखा। मैं रोने लगी तो मम्मी ने मेरे आंसू पोंछे। सुना था सौतेली माएं आंसू देती हैं, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे आंसुओं को हंसी में बदला। मेरे एक एक पल का हिसाब मम्मी ने रखा और आपने सिर्फ और सिर्फ नफरत की, मुझे खुद से दूर रखा। इस घर से ही नहीं, इस देश से भी दूर भेजना चाहते हैं। अगर मैं इतनी ही आपकी आंखों में चूकूं तो मुझे जहर देके मार दीजिए, मुझसे पीछा छूट जाएगा। वरना अगर आसमान से शादी करने की शर्त यूएस जाना है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, शादी ही नहीं करूंगी। ये शादी नहीं, सौदा है, सौदा। भैया, भैया, मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, मगर आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। खनक, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करना। मुझे बात नहीं करनी, बल्कि आपको एक गुड न्यूज देनी है। और गुड न्यूज ये है कि तुम्हारे वेडिंग कार्ड का सैंपल आ गया है। और पापा उसे लेकर आस्था के घर गए हैं ताकि उसे अप्रूव करवा सकें। कोई फायदा नहीं होगा माँ। अरे कोई भी फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? वो आस्था है ना, नौटंकी कहीं की। मैं उससे कोई भी काम छुपा के नहीं करता, इसलिए जैसे ही मैंने उसे यूएस जाने वाली शर्त के बारे में बताया, वो गुस्सा होकर चली गई। अब देखना, वो मुझसे शादी नहीं करेगी। भैया, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? बाद में बता देते आप। मैं आस्था को धोखा देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। बेटा, कभी कभी एक छोटा सा झूठ भी लोगों की जिंदगी बदल देता है, इसमें बुराई ही क्या है? माँ, मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत झूठ की नींव पर नहीं रख सकता, इसीलिए सच सच बोल दिया।
अब जो भी होगा उसे किस्मत का फैसला समझकर खुशी खुशी अपना लूंगा। मम्मी अब क्या होगा? पता क्या सोच कर आए कि तुम अपनी शर्त से मुकर जाओगे और मैं ये शादी करवा दूंगा? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बीच की शर्त के बारे में आस्था को कैसे पता चल गया? ये बिल्कुल गलत है। आस्था कैसे जानती है ये मुझे नहीं पता। 1 मिनट ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। तुमने घर जाकर ये बात बताई होगी और फिर आसमान ने आस्था को। अपने घर वालों को भरोसे में लेने के लिए अपनी पत्नी को ये बात बतानी थी ना। ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पहले से ही कहा था ये शर्त एक राज होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। और यही हुआ। आस्था ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। मुझे कितनी बातें सुनाई, उसके दिल से मेरा डर निकल गया। आज तक वो मेरे सामने आंखें झुकाती थी, पर आज मुझे आंखें दिखाकर चली गई। अगर आसमान के कारण ये हुआ है तो मैं सॉरी कहता हूं। Sorry doesn't make a dead man alive. ये रिश्ते को भूल जाइए और जाइए यहां से। सौम्या जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने लोगों से कह दिया है, तैयारियां कर चुका हूं मैं। तो ये तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि ना ही मैंने किसी से कुछ कहा है और ना ही कोई तैयारी की है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये जानता था कि जरूर कोई गड़बड़ होगी। लेकिन मैं लोगों से क्या कहूंगा? जाकर ये सवाल अपने बेटे से पूछो, जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ कहा भी होगा तो जरूर उसमें कोई बात होगी। वो आस्था से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं जी सकता। तो मर जाए। सौम्या श्रीवास्तव, मैं अपने बारे में सब कुछ सह सकता हूं, मगर मेरे बेटे के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। अब उसके बारे में गलत कहने की क्या जरूरत है? भाई बेटा तो वैसा ही होगा ना जैसा बाप और जैसा उसका खानदान। खबरदार, खबरदार, जो मेरे खानदान तक गए तो मेरे खानदान में किसी ने 2-2 शादियां नहीं की है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, ये कहते थे ना तुम। तो उसके मरते ही दूसरी शादी भी कर ली। वाह! Shut up. Just shut up and get out. I said get out. प्लीज भाई साहब, प्लीज आप यहाँ से जाइए। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए? हाँ काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। लो आ गए। क्या हुआ आपको? बोलिए ना, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। पापा कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? पापा कुछ तो बोलिए। भैया, भैया, भैया जल्दी आइए। क्या हुआ पापा? बोलिए। सौम्य अंकल ने कुछ कह दिया क्या? आप तो वेडिंग कार्ड का सैंपल दिखाने के लिए गए थे। बेटे मैं हार गया। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह आस्था से तेरी शादी हो जाए। सौम्या के आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया भी, तुम लोगों से झूठ कहा,
पर सब बेकार गया। मैंने सौम्या से वादा किया था कि हमारे बीच में जो शर्त लगी है वो मैं किसी को नहीं कहूंगा। पर शायद तुमने ये बात आस्था को बता दी। हाँ पापा, मैं उसे धोखा देना नहीं चाहता था, वरना शादी के बाद वो यूएस नहीं जाती, मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेती और जिंदगी भर मुझसे नफरत करती। देखो बेटा, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। ये बात सौम्या को समझनी चाहिए थी। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि आस्था को ये बात कैसे पता चल गई। वो गुस्सा हो गया, आर्गुमेंट्स करने लगा और उसने वेडिंग कार्ड्स भी फाड़ दिए और मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाल दिया। अब तो हद हो गई। एक लड़की के लिए मैं अपने परिवार को परेशान कर रहा हूं। मेरे पापा बेइज्जत हो रहे हैं और मैं फिर भी उस लड़की की चाह लिए धिक्कार ऐसे बेटे पर। लेकिन अब बस, आज मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अरे आसमान, बेटा आसमान, अरे आसमान बेटे सुनो तो। खत्म हो गया रिश्ता, तोड़ दी मैंने शादी। और अगर तुम्हें शादी करनी है तो ये घर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि यहां रहकर तुम ना ही तो शादी कर सकती हो और ना ही मुझे राजी कर सकती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। जो लोग कुछ कहते नहीं वो करते हैं, और ऐसे लोग बेहद खतरनाक होते हैं। पापा, मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। बस मुझे दुख इस बात का है कि मुझे मनाने के लिए आपने किसी और से मदद मांगी। मुझे प्यार से कह देते, मैं शादी से ही इनकार कर देती। इन्हें तेरी शादी से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो तेरे यहाँ रहने से। तेरे यहाँ रहने की वजह से इन्हें इनकी पुरानी पत्नी याद आती है, जो अब गुजर गई है, जिसे ये याद करना नहीं चाहते। इतने स्वार्थी हो गए हैं आप कि अपनी खुशी पाने के लिए अपनी बेटी की खुशी छीनना चाह रहे हैं। बस बहुत हो गया अब। मुझे किसी का भाषण सुनने का कोई शौक नहीं, और ना ही मुझे किसी की खुशी से मतलब है और ना ही किसी की जिंदगी से। लेकिन एक बात साफ है, इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव, तुम अपने आप को समझते क्या हो? राजा, भगवान, या इस दुनिया का सबसे अलग इंसान? क्या हो तुम? ए लड़के, आज मैं सुनने नहीं, सुनाने आया हूं। आसमान, प्लीज, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। इस इंसान ने मेरे पापा की इंसल्ट की है। अगर तुम्हारे पापा कुछ देर और यहां रुकते तो धक्के मारकर उसे बाहर निकालता। अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर आपने मेरे पापा को हाथ भी लगाया होता तो मैं छोटे बड़े की तमीज भूल जाता। मैं ये भूल जाता कि आप आस्था के पिता हैं। तो क्या कर लेता? क्या कर लेता? चुपचाप यहां से निकल जा, वरना पुलिस को बुलवाकर ऐसे केस थोपूंगा कि जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। हा? और आप कर भी कह सकते हैं। जब आपकी मनमानी नहीं चल पाती तो आप बौखला जाते हैं, तो कोई भी हरकत करने लगते हैं, कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने लगते हैं। लेकिन आज आपकी कोई भी हरकत या कोई भी उल्टा सीधा फैसला नहीं चलेगा, क्योंकि आज मैं आपको आपकी सच्चाई याद दिलाने आया हूं। आसमान, शट अप आस्था।
आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आज मैं इस इंसान से जवाब मांगने आया। मेरे पापा आपके सामने कितना गिड़गिड़ाए, लेकिन आप तब भी नहीं माने। मैं जानता हूं कि आपकी मुझसे या मेरे परिवार से कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी है तो आपकी अपनी बेटी से। नफरत है, नफरत। लेकिन फिर भी आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसे घर से अलग नहीं कर पाए। इसलिए यूएस भेजने के बहाने आप इसे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन तब भी जब आप अपने फैसले को इस पर थोप नहीं पाए, तो आप शादी के बहाने हमारा सहारा ढूंढने लगे। मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव, आपका बस चले तो आप इसे गोली मार दें। आप सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त। और ऐसे ही बर्दाश्त करते करते एक दिन आपकी इस घर से अर्थी उठ जाएगी। आप सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त। और ऐसे ही बर्दाश्त करते करते एक दिन आपकी इस घर से अर्थी उठ जाएगी। लेकिन इसकी डोली नहीं उठेगी। आसमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसी बात करने की? आई हेट यू। चले जाओ यहां से, जाओ। वाह, पत्थर दिल इंसान के साथ रहते रहते तुम्हारा दिल भी पत्थर बन गया आज तक। इसलिए प्यार करने वाले से नफरत और नफरत करने वाले से प्यार करने लगी हो। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा के दिल में ईगो बसता है। और ईगो का कद इतना बड़ा होता है कि वो किसी और रिश्ते को पनपने का मौका भी नहीं देता। वो इंसान के दिल से तभी निकलता है जब इंसान दुनिया से निकल जाता है।
तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि आसमान ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही थी। भाई साहब को सब कुछ भूलकर अपनी बेटी की खुशी का ख्याल रखना चाहिए था। इस घर से खुशियों की पुरानी दुश्मनी है। जब भी इस घर में खुशियां आने लगती हैं, नफरत फन फैला लेती है और वहीं सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे अब हुआ। बरसों से मैं यही देखती आ रही हूँ। क्या बताऊं, ना कुछ कह पाती हूँ ना सुन पाती हूँ। अब क्या होगा मासी? क्या सचमुच ही रिश्ता टूट जाएगा? टूट जाएगा नहीं, बल्कि टूट गया। आसमान मेरे सामने मेरे पापा से गलत बातें कर रहा था और मैं चुप कैसे रहती? लेकिन आस्था, कम से कम ये तो देख कौन सही है और कौन गलत। वाह, एक फैशन शो में कामयाबी क्या हासिल कर ली, तुम्हें सही और गलत में फर्क आने लगा। जिम्मेदार बन गई हो, अब मेरे पापा की जरूरत नहीं है ना। आस्था, क्या कह रही हो तुम? भूमिका, आस्था सही कह रही। जब बड़े बातें कर रहे हो तो इसे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। वाह, जब बच्चे ठीक से बात नहीं कर पाते तो घर वाले उन्हें सिखाते हैं झूठ बोलना पाप है, और वही बच्चे जब सच बोलने लगते हैं तो वही घर वाले उसकी आवाज दबाकर झूठ बोलना सिखाते हैं। मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती मम्मी। आस्था, तुम खुद समझदार हो, इसलिए अब आगे क्या करना चाहिए ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं वही करूंगी जो मेरे पापा कहेंगे। तो फिर शादी करके यूएस क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती हो? यही चाहते हैं तुम्हारे पापा। एक तरफ तो कहती हो कि पापा की बात नहीं टाल सकती, और जब यूएस जाने की बात आती है तो मुकर जाती हो। आस्था, तुम दो कश्ती पे सवार रहोगी तो कहीं किनारा नहीं मिलेगा। तुम खुद नहीं समझ पा रही हो कि क्या करना है। या तो अच्छी बेटी बनो या फिर स्वाभिमानी लड़की। तुम्हारे अंदर अच्छी बेटी और आईआईटी टॉपर आस्था का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध की वजह से तुम्हारे अंदर की भावनाएं मारी जा रही हैं। ऐसे में ना तुम खुद खुश रह सकती हो ना किसी और को रख सकती हो। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। मेरे जैसे हजारों टेलर मिल जाएंगे, मगर सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, चाहने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें।